रमेश और एक 12 साल का छोटा बेटा अजय। जब भी वो अपने बेटे के साथ खेलती और उसके चेहरे पर मुस्कान देखती, उसे देवी माँ का आशीर्वाद दिखाई देता। उसका पति राकेश ढोलक बजाने का काम जानता था। देवी माँ के जागरणों में ढोलक बजाता और जो भी मेहनताना मिलता उसे पाकर उससे अपना घर चलाता। एक दिन जानकी ने अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, क्यों ना हम देवी माँ के दर्शन के लिए उनके द्वार चलें? मैं, आप और अजय देवी माँ के दर्शन करके आए। राकेश को अपनी पत्नी का ये विचार बहुत पसंद आया। उसने जानकी से कहा, अरे वाह जानकी, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। तो एक काम करते हैं, अगले कुछ जागरणों में जो भी दक्षिणा मिलेगी ना, वो मैं तुझे लाकर दे दिया करूँगा। उसे तू संभाल कर रखना। जब यात्रा के लायक पैसे पूरे हो जाएंगे तो हम सभी देवी माँ के दर्शनों को चलेंगे। जानकी अपने पति की बात सुनकर खुशी से झूम उठी और उस दिन के बारे में सोचने लगी जब वो तीनों देवी माँ के दर्शन के लिए यात्रा पर जाएंगे। रमेश के सामने अब यही लक्ष्य था कि यात्रा के लिए जल्दी से पैसे इकट्ठे करके लाए। पैसे इकट्ठे हो भी रहे थे, पर तभी एक अनहोनी हो गई। जानकी और रमेश की आंखों का तारा उनका बेटा अजय बीमार पड़ गया। अजय को बीमार देख जानकी के चेहरे की मुस्कान चली गई। वो उसके इलाज में लग गई। यात्रा के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे वो सब अजय के इलाज में खर्च हो गए। जानकी को उदास देख रमेश उसके दुख को समझ गया और उससे कहने लगा, जानकी, मैं समझता हूँ तेरे दुख को। तू घबरा मत, हम फिर से पैसे इकट्ठे करेंगे और देवी माँ के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। बस एक बार हमारा अजय अच्छा हो जाए, उसे भी तो साथ लेकर जाना है ना। हाँ। जानकी पूरे मन से अजय के इलाज और देखभाल में लगी थी, पर कुछ खास लाभ नहीं हो रहा था। जानकी की पड़ोसन आनंदी उसकी सुख दुख की साथी थी। जानकी ने आनंदी से अपना दुख साझा करते हुए कहा, आनंदी, हम लोग यात्रा पर भी नहीं जा पाए और अब अजय भी बीमार पड़ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आनंदी उसे दिलासा देते हुए कहती है, अरे देवी माँ सब ठीक करेगी। तुम एक काम करो, हर साल देवी माँ की शोभा यात्रा पास के रास्ते से निकलती है। तुम वहाँ जाकर अरदास करो, और वो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। कल शाम को शोभा यात्रा निकलेगी। जानकी को आनंदी का विचार पसंद आया। उसने अपना पूरा मन बना लिया कि वो अगले दिन शाम को देवी माँ की शोभा यात्रा में जाकर अजय के लिए प्रार्थना करेगी। अगले दिन शाम को जानकी देवी माँ की शोभा यात्रा में गई और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगी, माँ, आपने ही मेरी झोली में अजय को डाला है। अब आप ही उसे जल्दी से अच्छा कर दो। मैं वचन देती हूँ माँ कि हर साल आपकी इस शोभा यात्रा में अपनी तरफ से प्रसाद बांटा करूँगी। देवी माँ से प्रार्थना कर जानकी घर आ गई। धीरे धीरे अजय की तबीयत सुधरने लगी। 2 ही दिन में वो ठीक हो गया। जानकी और उसके पति रमेश के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। जानकी को अपना वचन याद आया। वो हर साल जैसा कि उसने कहा था शोभा यात्रा पर जाती और अपनी तरफ से प्रसाद बांटती। 2 साल तक तो ये सिलसिला चलता रहा, पर तीसरे साल किसी वजह से वो प्रसाद बांटने के लिए लेट हो गई। वो प्रसाद लेकर पहुंची तब तक शोभा यात्रा वहाँ से जा चुकी थी। जानकी का मन उदास हो गया। वो भारी मन से घर वापस आई और देवी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, मैं ये प्रसाद तुम तक कैसे पहुँचाऊँ? तभी जानकी के दरवाजे पर दस्तक हुई। जानकी चौंक गई। खटखट फिर से हुई। जानकी उठकर दरवाजा खोलने गई और सामने तेज रोशनी देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो खुद संभल कर ध्यान से देखने लगी तो उसे सामने देवी माँ साक्षात नजर आईं।
जानकी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो हाथ जोड़कर देवी माँ से कहने लगी, माँ माँ माँ, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं इस साल समय पर पहुंचकर प्रसाद नहीं बांट पाई माँ। देवी माँ मुस्कुराकर जानकी की ओर देखती हैं और उससे कहती हैं, प्रसाद तो मुझे मिल गया बेटी। तुम्हारा मन सच्चा था, तुम सच्चे मन से आना चाहती थी। मेरे लिए यही बहुत है। सच्चे मन से पूजा करना ही जरूरी है। जहाँ तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करती हो, मैं वही हूँ। उसके लिए तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जानकी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभरती है और वो देवी माँ के चरणों में सिर झुका लेती है।